हेलो दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको प्रैक्टिस सेट 1 मिल चुका है, अब आज मैं प्रैक्टिस सेट सेकंड पे आपको चर्चाएं करता हूं। और प्रैक्टिस सेट सेकंड में जो चर्चाएं होंगी बच्चों, वो नए पैटर्न पे क्वेश्चन जो अभी आपके 18 फरवरी 2024 में हुआ था, जो लीक पेपर हो चुकी है आपके, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए 18 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि कह रहा है कि 9, 12, 15, 18 87 के बीच कितने पद हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप जितने भी शिफ्ट में पेपर दिए होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपको क्वेश्चन मिले होंगे। तो देखिए बच्चों, इनको कैसे हम करेंगे। बच्चों ये आपका एपी लिखा है, ये बच्चों एपी लिखा है 9, 12, 15, 18 87। एपी मतलब बच्चों ये समानता श्रेणी लिखी गई है। अब समांतर श्रेणी में बच्चों जो ये प्रथम पहला पद होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। जो पहला पद होता है इसको ए से डिनोट करते हैं, ये ए आपका है 9। और इसमें फिर बेटा एक होता है शार्पांतर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका हम डी कैसे निकालेंगे बेटा, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा दो, मतलब a2 माइनस a1। ये आगे बच्चों 12 में से 9 चला गया बच्चों, कितना 3 आ गया। अब इसमें आपको कितने पद है, इसका मतलब टोटल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे टीएन की वैल्यू आपको दिया है, जो लास्ट में होता है वही यहाँ पे टीएन की वैल्यू 87 दे दिया है। तो टीएन का फार्मूला, इसका मतलब टोटल पदों का फार्मूला होता है बेटा, जिसको टीएन से रिप्रेजेंट करते हैं। टीएन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। बेटा टीएन की वैल्यू कितनी दी है, 87 दिया गया है। a की वैल्यू बेटा मैंने बताया प्रथम पद को बोलते हैं 9, प्लस n तो आपको नोन ही नहीं है, इसी को तो आपको निकालना है कितने पद हो रहे हैं। डी तो आपको पता ही मेरे प्यारे बच्चों, डी कितना है 3 होगा। अब इसी को कर देना वाला 87, ये होगा बेटा 9 प्लस ये होगा 3n और बेटा ये होगा माइनस 3। अभी बेटा क्या हो गया 87 बराबर 9 में से 3 चला गया बेटा, क्या हो गया 6 प्लस 3। इसको बेटा मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये होगा 87 और बेटा ये प्लस 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 6 बराबर बेटा कितना होगा 3। तो ये हो गया 81 इज इक्वल बेटा 3n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 81/3 बराबर n इज इक्वल कितना आ जाएगा बेटा 27। इसका मतलब n की वैल्यू 27 आ गई। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी में 87 तक अगर लिखा जाए तो इस समांतर श्रेणी में टोटल 27 पद है, 27 पदों के साथ। बच्चों देखिए, ये भी जो आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। बच्चा ये भी आपका 18 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये भी आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है बेटा। इसको भी देखिए कितने इजीली तरीके से है। बच्चे कहते हैं पैटर्न चेंज होगा, बेटा पैटर्न चेंज होता है, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पैटर्न कितना भी चेंज होता रहे माने नहीं रखता। देखिए बच्चों, कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से चलता है। इसका मतलब ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है बेटा आपकी चाल दी गई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया गया बेटा। चाल 2 प्रकार से दी जाती है। चाल हमेशा 2 प्रकार है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में देता है या तो फिर मीटर प्रति सेकंड में देता है। अब देखिए बेटा, यहाँ 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। इसका मतलब, इतने का मतलब क्या होगा बच्चों, कि इसका मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति माने 1 घंटे मतलब तो जानते हैं। इसका मतलब 1 घंटे में जो व्यक्ति चलता है कितने दूरी चलता है 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर कह रहा 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी। देखो बच्चों, यहाँ पे जो है ये किलोमीटर में है, और यहाँ पे जो आपसे जानना चाह रहा है वो किस में है बेटा, मीटर में। तो इसका मतलब इस किलोमीटर को मीटर में बदल दिया जाए, तो किलोमीटर प्रति घंटा को बेटा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को बच्चों मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं बेटा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5/2 इज इक्वल 2.5, 2.5। ये क्या आया बेटा, ये आपका मीटर प्रति सेकंड आया। अब ये मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि वही व्यक्ति 1 सेकंड में चलेगा तो 2.5 मीटर चलेगा, सेकंड में बोला जाए तो आपसे कह रहा है बेटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। बच्चों ये 1 सेकंड में 2.5 किलोमीटर तय करता है बेटा। यहाँ तुम्हारे पास 15 मिनट है, 15 मिनट को भी अगर सेकंड में बदल दिया जाए तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 15 मिनट में बच्चों कितने हो जाएंगे, 60 से गुणा कर दो। इसका मतलब 900 सेकंड का पूछ रहा है, 900 सेकंड का पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, 900 सेकंड आपका समय हो गया, और ये आपकी क्या है, चाल है 2.5 दूरी गुणे
और गुणे बेटा 900 कर देंगे, तो कर देंगे। अब 900 इसको अगर मैं कर दे रहा हूं तो ये आपका आ जाएगा, इसको 25 9 225 और इसमें का बेटा 1 0 इसमें लग जाएगा 2250 मीटर। इसका मतलब वही व्यक्ति 15 मिनट में 2250 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन देखिए बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 18 फरवरी 2024, ये भी सेकंड मीटिंग का क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन जैसे ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने आपसे ये बात बोली थी कि आज की जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है इसमें सारे मैं अपडेटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके इसके पहले लीक क्वेश्चन हो गए थे। चलिए जरा देखिए ध्यान से बच्चों। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिए, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बालक यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप पता होना चाहिए बच्चों। देखिए, एक तो वो ऐसा देता है कि सेम रुपए में बेचता है और सेम ही रुपए में खरीदता है। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा बच्चों, 1 रुपये में 4 पेंसिल खरीदी गई, 1 रुपये में 4 पेंसिल खरीदी गई और 1 रुपये में 3 पेंसिल बेची गई, तब उसका लाभ और हानि बताइए। ऐसा क्वेश्चन बालक आपने देखा होगा कि 1 रुपये में 4 पेंसिल खरीदी गई और 1 रुपये में 3 पेंसिल बेची गई, तो बताइए उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुपये क्वांटिटी चेंज है, 10 रुपये में 6 केले खरीदे गए और यहाँ 6 रुपये में 4 केले बेचे गए। ये उससे थोड़ा हटके क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, जब आपका नहीं बराबर रहेगा तो आप कैसे करेंगे, जब भी बेटा ये ऐसा क्वेश्चन दे तो पहले इसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालो और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिए, फिर देखिए उस पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, वहीं से आपका क्वेश्चन हल होगा। देखिए बच्चों, कह रहा है 10 रुपये में 6 केले खरीदता है, इसका मतलब बेटा 6 केले का मूल्य कितना है बेटा 10 रुपये। इसका मतलब 6 केला 10 रुपये में खरीदा जा रहा है बच्चा। 1 केला कितने रुपए में खरीदा जाएगा बेटा 10/6 भाई, 6 केला 10 रुपये में तो 1 केला 10/6 में। इसका मतलब 1 केला 5/3 रुपये में खरीदा जाएगा। 1/5/3 रुपये में, इसका मतलब ये 5 खरीदा जा रहा है और खरीदने की क्रिया को सीपी बोलते हैं, इसका मतलब 5/3 सीपी। मैंने बोला ना बच्चों, 1 का पहले आप निकालना शुरू करिए, फिर आप आगे कहिए 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेचे गए, इसका मतलब हुआ बेटा 4 केला कितने रुपए में बेचा गया 6 रुपये में। 4 केला 6 रुपये में बेचा गया बेटा, तो 1 केला कितने रुपए में बेचा जाएगा 6/4, इसका मतलब कितना आ गया बच्चों 3/2। बेचा गया और बेचने की क्रिया को हम एसपी बोलते हैं, अर्थात विक्रय मूल्य कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये 5/3 क्रय मूल्य है, मतलब कोई एक वस्तु 5/3 रुपये में खरीदी जा रही है और वही वस्तु 3/2 रुपये में बेची जा रही है, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा। जरा यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से देखो, इसका मतलब क्या होगा 3 के 3 बचा 2, लगभग 1 रुपया 66 पैसा समथिंग आ रहा है। और इसको अगर फ्रैक्शन में बदलोगे बेटा तो ये आ गया 1.5 रुपया में, 1.5 रुपया। तो बताइए बच्चों 1.66 रुपया, 1 रुपया 66 पैसा में आप कोई वस्तु खरीद के लाए बच्चों और 1 रुपया 85 पैसा में बेच दे, तो बच्चों बताओ लाभ होगा कि हानि होगी। आप ही बताइए, 1 रुपये 66 पैसे में वस्तु खरीद के लेकर आ रहे हो, जैसे मैंने 1 रुपया 66 पैसे में खरीद के लेकर आया और 1 रुपये 50 पैसे में ही वस्तु को बेचा गया, इसका मतलब वस्तु पे लाभ नहीं हो रहा है, वस्तु पे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है बच्चों, तो 5/3 माइनस 3/2 कर देंगे। और यहाँ से क्या हो गया 2 पंचे 10 और माइनस बेटा ये हो गया 9/6 होगा, इसका मतलब 1/6 रुपये की हानि हो रही है। और प्रतिशत हानि निकालने का फार्मूला होता है बेटा हानि गुणे 100 और बटा क्या होता है क्रय मूल्य कितना है बेटा इतना है, तो ये हो गया भागे 5/3 ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया बेटा 1/6 गुणे 100 और गुणे बेटा ये हो गया 3/5, 5 से 20 कट गया, 3 के 3 कट गया, 3 दूनी 6 और 2 धामा कट गया 10%। इसका मतलब उसको कितने प्रतिशत की हानि हो गई बच्चों, उसको 10% की हानि हुई। इस पूरे बेचने में और खरीदने में उसको 10% की हानि हो रही है। देखिए बच्चों, ये क्षेत्र मिति का क्वेश्चन है, आपके 18 फरवरी 2024 का लीक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर हैं और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। देखिए बच्चों 2 वर्ग हैं और 2 वर्ग का परिमाप दिया गया है। पहले वर्ग का परिमाप कितना दिया है बेटा, परिमाप कितना दिया है
52 सेंटीमीटर दिया है। अब 52 सेंटीमीटर दिया है तो बेटा यहाँ से अगर किसी वर्ग का परिमाप निकालना है बेटा, परिमाप दिया है उसकी एक भुजा निकालनी है तो परिमाप बटा बेटा क्या हो जाता है 4। इसका मतलब उसकी भुजा कितनी है 13। इसका मतलब उसकी भुजा कितनी है 13 सेंटीमीटर बेटा। और दूसरे वर्ग का परिमाप बेटा, दूसरे वर्ग का परिमाप बेटा कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया है। तो मैंने बताया अगर परिमाप दिया है तो उसकी एक भुजा निकालने के लिए आप उसको 4 से भाग कर दीजिए। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया बच्चा, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके आगे कह रहा है कि ये तो उनकी भुजाएं हो गई, कह रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले दूसरे का पता था, वो कह रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, मतलब इनका जो क्षेत्रफल है बेटा, इनके जो भुजाओं का क्षेत्रफल है, इन दो वर्गों का जो क्षेत्रफल है उनके अंतर के बराबर क्या आता है, इनका परिमाप आता है। तो देखिए इनका 13 तेरहम बेटा कितना हो गया 13 का वर्ग, इनका क्षेत्रफल निकाला जाए तो इनका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि भुजा का स्क्वायर वर्ग होता है बेटा। ये पहले का क्षेत्रफल हो गया, दूसरे का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर बेटा, ये भी भुजा का स्क्वायर हो गया। तो 13 तेरहम 169 बेटा, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। इसका मतलब 169 और 25 मिलकर कितना हो गया बच्चों 144 हो गया। ये 144 क्या है, ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, लेकिन आपसे परिमाप पूछा जा रहा है तो 144 का आप बेटा अंडर रूट करिए। 144 का वर्गमूल कितना आता है 12। किसी भी वर्ग के एक भुजा अगर 12 सेंटीमीटर है और उसका आपको परिमाप निकालना है बेटा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो भुजा आपकी है बेटा 12 और गुणे इससे 4 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहले वर्ग का परिमाप 52 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर और तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करने को कह रहा था बच्चों। तीसरे वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है।